कि वो डॉक्टर है हमारा। सचमुच उसने हमें मौत के मुंह से निकाला और एक हमारा सहारा, एक आसरा बनकर वो हमारे साथ खड़ा रहा। जब हॉस्पिटल में थे मैं बहुत डर रही थी, एकदम मैं घबरा गई और परमेश्वर के दास ने मुझे बहुत तसल्ली दी। आप में से बहुत लोग वहाँ मौजूद थे जिसने मुझे हौसला दिया, हमारे रिश्तेदारों ने। और मैं एकदम डर गई थी, मैं ऑपरेट नहीं करवा सकती, मैंने कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, तो मैं ऑपरेट कैसे करवाऊंगी। फिर जब परमेश्वर के दास ने मुझे हौसला दिया, हर एक रिश्तेदार ने, आप में से बहुत से लोग थे वहाँ, और मैंने जब मैं अकेली थी रूम में, आईसीयू में, और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से कि दिलेरी दे मुझे प्रभु। मैंने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, मैंने एक जिद की परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ऑपरेट होना है डॉक्टर ने बोला है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तू मेरे साथ जाना परमेश्वर और मुझे दिलेरी देना। क्योंकि मैं इतना डरती थी, इंजेक्शन भी नहीं लगवाती थी कभी मैंने, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कभी कोई आई। और मैंने परमेश्वर को थैंक्स दिया जो ये दुख के लिए, जो मेरे लिए ये बड़ा बनकर आया। और मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के लिए ये मुझे दुख में डाला है। मैं दुखी नहीं हूँ कि मुझे ये दुख क्यों आया, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि कलाम बताता है कि हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो, खुश रहो। जब आईसीयू में मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मुझे दिलेरी दे, तू मुझे तसल्ली दे, मैं इतना डर गई, इतना घबरा गई। और जब मुझे ऑपरेट करने के लिए उस रूम में लेकर गए तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, सब कुछ नॉर्मल रहा, मेरी सेहत भी सब कुछ अच्छा था, लेकिन ब्लड की कमी आ गई। और मैंने वहाँ प्रार्थना की, ऑपरेट हो रहा था, मेरा ये हिस्सा मुझे नहीं पता पत्थर का है कौन सा है, लेकिन ऊपर के हिस्से से मुझे पता चल रहा था क्या हो रहा है। और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि प्रभु तेरा होली ब्लड मेरी लाइफ में आए और मुझे जीवित करे और मुझे तंदुरुस्त करे, मुझे चंगा करे। तारीफ करें। सचमुच उसने अपने होली ब्लड को उसी समय मेरी बॉडी में भेजा। और जो ऑपरेट कर रहे थे डॉक्टर्स, मैं वहाँ रिलीज कर रही थी कि प्रभु ये डॉक्टर्स नहीं, ये तेरे दूत हैं जो मेरे आए दाएं बाएं खड़े हैं, जो मेरे आसपास खड़े हैं, ये तेरे दूत हैं। और जब मैंने परमेश्वर के आगे ऐसे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सचमुच वहाँ खुद मौजूद होकर मेरी हेल्प की और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। और जब सक्सेसफुल ऑपरेट हुआ तो मैंने बाहर आकर, मैं लेटी थी, मैं परमेश्वर के आगे एक मतलब वर्ड्स को रखा कि परमेश्वर, मैंने एक मन्नत मांगी कि परमेश्वर मैं जितना समय जीऊँ मैं तेरे लिए जीऊँ प्रभु। तूने मुझे मौत के मुंह से निकाला, ये अब जिंदगी तेरी हो चुकी है, ये मेरी जिंदगी नहीं है। तारीफ करें, सब तारीफ तू करें। जो चाहे मेरी जिंदगी में वो ही पूरा हो प्रभु। और मैं प्रभु को बहुत थैंक्स देती हूँ। और जब हम आईसीयू में से बाहर आए, हमने एक सेपरेट रूम लिया, हम वार्ड में नहीं थे, हमने सेपरेट रूम लिया और वहाँ हम प्रेयर करते रहे, रेगुलर वर्शिप होती रही, वचन चलता रहा। और मुझे पता नहीं चला कि ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी बहुत हेल्प की। मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें हर एक दुख से, हर एक मौत के मुंह से निकालकर आज अपने परिवार में लेकर आया। मैं प्रभु को बहुत सा थैंक्स देती हूँ कि सचमुच वो जीवित परमेश्वर है। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने दुखों को मत देखें, केवल परमेश्वर की ओर देखें जो हमारे साथ हमेशा दुख और सुख में रहता है। वो ना कभी हमें छोड़ता, ना कभी त्यागता है। जब मैंने परमेश्वर के आगे जिद की कि परमेश्वर मैं अकेली नहीं, तू मेरे साथ है, तो सचमुच वो मेरा सहारा बनकर मेरे साथ खड़ा रहा। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। जोर से तारीफ करें। डॉक्टर जीसस की तारीफ करें। कहे हर एक जन अपनी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर जीसस, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कहे डॉक्टर जीसस। आज अपने दुख को ना देखें, केवल यीशु को देखें, वो ही हमारा जीवित परमेश्वर है, वो ही हमारा डॉक्टर जीसस है। तारीफ करेंगे।